शाहदरा विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी विनय चौधरी ने कार्यक्रम के दौरान किया अपना चुनाव प्रचार। कार्यक्रम को बहुत धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में किया नृत्य, गाने और झांकियों का प्रबंध। इसके साथ ही उनके सहयोग में उनके प्रत्याशियों ने उनके प्रति सम्मान और प्रशंसा को व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान उनके चुनाव चिन्ह गुब्बारे को दर्शाते हुए उन्होंने जनता को यकीन दिलाया कि अब आएंगे क्षेत्र में सुधार और खास ध्यान दिया गया सफाई व्यवस्था, पार्क मेंटेनेंस और रोड मेंटेनेंस पर। आशीर्वाद दिया जाता है। ये सभी हमारे वरिष्ठ इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, जिनका आशीर्वाद हर एक पद यात्रा में सबसे पहले नेताओं से ऐज न रखते हैं। संजीव गुप्ता जी और अनिल चौधरी जी। संजीव गुप्ता जी और अनिल चौधरी जी। हाँ जी। थोड़ा सर्कल बड़ा कर लीजिए, बहुत जगह है आपके पास जी। बाकी श्री कृष्ण जी, श्री मेजर सिंह जी और श्री सुच्चा सिंह जी। भाई मदन जी और वेदू जी।
हाँ जी, श्री कृष्णा जी और आदरणीय श्री मेजर सिंह जी और सुच्चा सिंह जी। श्री कृष्णा जी, कृष्ण जी। ढूंढो तो मिल जाओगे कब का वही जो मेडन है समाज निकले और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होती रग रग मचल के बोली बस है ना मसले की जिद है तो जिद है कि किसना यूं ही किसना यूं ही बस है कोई तो चल जिद पड़िए बेतरिए या मरिए हाँ कोई तो जल से पड़िए बेतरिए या मरिए या मर जाओ। तो एक जोरदार ताली विनय भाई के लिए जिन्होंने ये सोचा, उनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आम जनता की बात आगे जा सके और क्षेत्र में कार्य हो सके। तो आइए कुछ हमारे लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में बस है ये जिद है तो जिद है कि किसना यूं किसना यूं बस है ये कोई तो चल जिद पड़िए तुम बेतरिए या मरिए हाँ कोई तो चल जिद पड़िए तुम बेतरिए या मरिए गलियों में लाशों के बीच में ना खड़े हो। बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों कुछ करिए नस नस मेरी खोल हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोल अब कुछ करिए कोई तो चल सिद्ध पड़िए तू बेतरिए या मरिए हाँ कोई तो चल सिद्ध पड़िए तू बेतरिए या मरिए मटकों की गिनती गिनते रहो।
भैया हमारे गुब्बारे वाले, तो मैंने गुब्बारे वाले भैया, गुब्बारे वाले बैठिए। मेरे गुब्बारे का निशान रखिए भाई जी। हम बहुत कम्युनिस्ट पार्टी और आप लोगों का आभारी हैं। आपको ये भैया आ जाए, ये ताली जो बजा रहे हैं तुम्हारा सम्मान किया जाए। वेट बेटा, गुब्बारा ऊपर कर लो बेटा। यस, मोहर लगेगी पीछे वाले और श्री राम प्रसाद जी। श्री राम प्रसाद जी एक बेटा आगे से हटो। श्री जसवंत सिंह जी। जसवंत जी आपका साथ ऐसे ही बना रहे। ये जो सिपाही आ रहे हैं ये वो सिपाही हैं जो टूटे नहीं। एक जोरदार ताली बजाइए। कई सालों से समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी लीडर, कोई भी नेता ऐसा नहीं आया जिसने हमारी समस्या को दूर किया हो। तो ये बड़े उम्मीदवार हैं कि हम आपको आगे लाएंगे। अपना जितना भी समर्थन है आपको विनय चौधरी जी देंगे। उसके बदले में आपसे यही चाहेंगे कि जो काम अभी तक नहीं हुए वो आगे मुकम्मल हो जाए। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। ये इतना काम हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए क्या पूरे क्षेत्र के लिए इतना काम करते हैं कि इसका कुछ जवाब नहीं। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कभी बच्चों के लिए कापी किताब का बंदोबस्त करना, हमारी बहनों के लिए मेहंदी का प्रोग्राम करना जी, और मरीजों के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करना। तो ऐसे कितने ही काम है, डिस्पेंसरी का चलाना, मतलब बिना निस्वार्थ के, किसी से कोई पैसा नहीं लेना, किसी से कोई चंदा नहीं लेना, अपने पास से खर्च करना। ये बहुत बड़ी बात है। आप ये सोचिए, जो आदमी बिना किसी चंदा लिए हमारी आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, अगर ये कल सत्ता में आए थे या कल ये जीत जाते तो हमारे लिए और हमारे इलाके कितना भला करेंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को हमारे विनय भाई जिनका चुनाव चिन्ह गुब्बारा है, तो बटन दबा करके सबक बनाए, ताकि जो हमारी इलाके की और भी समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो। और ये निस्वार्थ, ये कोई पैसा दे करके, टिकट लेकर के, या किसी को पैसा, किसी पार्टी को पैसा जी के फोन पे आप यहाँ आते हैं, हर बार आते हैं, जब भी इनको बुलाया जाता है ये आते हैं। ठीक है जी, अभी हमारा मन नहीं भरा, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ एक आध और कुछ कर दो। भैया जयकारा लगा। तालियों से कम नहीं है और हम किसी से कम नहीं है। तालियां होनी चाहिए। Thank you.
ताली होनी चाहिए, ताली के साथ। जोरदार ताली पीछे। काम करेंगे, हमारे बच्चों के लिए काम नहीं करेंगे। मैं आज ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे क्या शौक है? घर से पैसे खर्च करके मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे शौक है? मुझे कोई शौक नहीं है। मेरे फादर भी 5 साल 10, 15, 20 साल तक इस मंदिर के प्रधान रहे। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा छोटा होता था, भंडारा होता था जब मंदिर के अंदर, तो हम जाते थे लेने, तो दो चार जानकार हो डिसीजन ले लिया कि मैं ये ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं 15 तारीख को देहरादून था और मैंने कोई पार्टी से टिकट नहीं मांगी थी, कोई टिकट नहीं मांगी थी। मेरे को लड़ना ही नहीं था इलेक्शन, मुझे टिकट चाहिए ही नहीं थी। मैं तो अपनी जो सेवा कर रहा था करता आ रहा था। अगर मुझे टिकट चाहिए होती तो मैं पहले से 2 महीने से तैयारी करता ना। मैं 17 तारीख को फॉर्म भरा मैंने अपना, जिस दिन लास्ट दिन होता 17 तारीख को। जब मुझे पता चला कि टिकटों की बोली चल रही है, जब मैंने ये डिसीजन लिया कि शाहदरा में विकास नहीं हो पाएगा। शाहदरा में कैसे विकास हो सकता है? एक साइड तो जो पहले बीजेपी में था वो आम आदमी पार्टी में आ गया, एक साइड जो पैसों से टिकट लेकर आया, एक साइड वो व्यक्ति है। इन्होंने तो खेल बना लिया, जनता को पागल समझते हैं। तो कहीं किसी पार्टी और तन मन धन से जुड़ा हुआ था उस पार्टी के साथ। मैं अपनी जो भी प्रोग्राम करता था अपने ट्रस्ट के माध्यम से उस पार्टी के बैनर के नीचे करता था, मगर उस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जो पैसे देकर टिकट लेकर आया है। ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है। आप ऐसे सेवक को टिकट दो ना जो जनता की सेवा कर सके। ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हो जो पैसों, शायद मैं जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भूल पाऊंगा। वेद प्रकाश शर्मा जी, राजकुमार वर्मा जी, कुलदीप शर्मा जी, संजीव गुप्ता जी और हमारे अनिल चौधरी जी, ऐसे कई नाम है, मेजर अंकल जी, मंजीत जी, ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं। मतलब कि आप समझो कि अगर स्टिकर भी लगाना है ना तो मेजर अंकल जी कहते हैं मैं लगाऊंगा स्टिकर। आप मेरी फोटो के अंदर देखना, ऐसे ये लोग हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये लड़ाई एक सच्चाई की लड़ाई है। एक सच्चाई की लड़ाई के लिए मैं आज ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। मेरी कोई इच्छा नहीं थी इलेक्शन लड़ने की। मेरे पास सारे आए, मंत्री भी आए, सब आए, मेरे को ऑफर भी दी। मैंने उनको कहा नहीं, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपना मान सम्मान इन पब्लिक के बीच में गिरने नहीं दूंगा। मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा, खत्म कर दूंगा और अपनी दिल की बात रखूंगा जो मैं यहाँ पर आज करने आया हूँ आपसे। सबसे पहले मैं 2-3 लोगों का स्वागत करना चाहूंगा जो मेरे परिवार के मेरे भाई हैं। विकास चौधरी जी यहाँ भी हो, मैं उनसे कहूंगा मंच पर आए एक बार और अपना आशीर्वाद मुझे दें। दूसरा राजकुमार चौधरी जी से मैं कहूंगा कि मंच पर आए और अपना आशीर्वाद मुझे दें। ये मेरे भाई हैं। अब ठाकुर साहब ने एक ऐसा काम इस बार इलेक्शन के अंदर करा है, पूरी जिम्मेवारी इन्होंने ले रखी थी। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद इनका भी। और ऐसी कड़ी में 5-6 लोग और ऐसे जुड़े हुए हैं मेरे। मदन शर्मा जी, बड़े भाई का रोल उन्होंने निभाया इस इलेक्शन के अंदर। मैं शायद सारी जिंदगी ये एहसान आपका नहीं भुला पाऊंगा, सारी जिंदगी। अब मैं सिर्फ, मेरे को नेतागिरी करनी आती नहीं, सही बताऊं तो, और भाषण मैं दूंगा तो 2-4 मिनट से ज्यादा का दे नहीं पाऊंगा। कोई नोटों से आई नहीं, ये टिकट कोई नोटों से आई नहीं। पीछे हट जाए ऐसा भी भाई नहीं, पीछे हट जाए ऐसा भी
थिएटर पर है चुनाव जिनको बड़ा बुलाई नहीं, है चुनाव जिनको बड़ा बुलाई नहीं, पीछे हट जाए ऐसा बिना भाई नहीं, पीछे हट जाए ऐसा बिना भाई नहीं, पीछे प्रदीप जी, आशु गौड़। देखिए, लाइट वालों से हमारी विशेष प्रार्थना है। बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारों ने बहुत वादे किए, कितनी बार आते हैं वो, अब नजर आएंगे, अब इसके बाद 5 साल बाद नजर आएंगे भाई, आज नजर आ जाएंगे, फिर 5 साल बाद नजर आएंगे यहाँ पर आते हुए। और आप देख लो पिछले 5 साल में 5000 बारी विनय भाई को मैंने देखा होगा। विनय भाई को बचपन से जानते, मेरे ख्याल से कोई ऐसा काम नहीं होगा जो विनय भाई ने नहीं किया होगा समाज की सेवा के लिए। और तब तो ये था भी नहीं कि फ्यूचर में कोई इलेक्शन का कोई मुद्दा है या कुछ है, निस्वार्थ भाव से हर काम को किया, चाहे वो किसी के लिए भी हो। इन्होंने कोई धर्म नहीं देखा, कोई पक्ष नहीं देखा, कोई ये नहीं देखा कि बुजुर्गों के लिए काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है, ये मेरे काम आएगा, ये मेरे काम नहीं आएगा, ये भी नहीं देखा। जिसको जैसी जरूरत पड़ी उसके लिए इन्होंने मदद की, चाहे वो डिस्पेंसरी की सेवा थी, एम्बुलेंस की सेवा थी, चाहे वो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए इन्होंने एफर्ट्स लगाए, चाहे वो आंखों के ऑपरेशन के लिए इन्होंने एफर्ट्स लगाए, चाहे ब्लड कैंप लगाए, मतलब सारी इतनी सारी चीजें इन्होंने करी कि मतलब अपना भला करेगा या हमारा आपको भला करेगा, नहीं। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आने वाली 5 तारीख को विनय भाई के दोबारा चुनाव जीने बटन दबा करके इन्हें सफल बनाए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक कदम उठाए। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आप अपना में आए, मुझे अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया, सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अब वो मेरे को जब भी भगा देते थे, चलो लाइन में खड़ा हो, तू ज्यादा अनोखा है क्या, लाइन में खड़ा हो, लाइन में खड़े होके प्रसाद मिलेगा। मैं उनके नक्शे कदमों पर चल रहा हूँ और इसलिए मैं झुकूंगा नहीं। इलेक्शन के बाद मेरे साथ क्या होगा ये मुझे भी पता है, मुझे भी पता है मैंने किन पार्टियों से पंगा ले रखा है, ये मुझे भी पता है, मगर झुकूंगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। और दूसरा, आपको शायद याद होगा कि जब ये अभिमन्यु पार्क था, अभिमन्यु पार्क के अंदर सबने कब्जा कर रखा था, मेरे फादर ने लड़ाई लड़ी, ऐसे कई लोग थे उनके साथ, मदन शर्मा जी थे, रामबुल शर्मा जी थे, सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, अपने घर से पैसा खर्च कर कर उसको पार्किंग बनाई। तो मेरे अंदर उनका खून है और ये खून ऐसे ही जलेगा जब तक ये लोग नेता, जब तक बर्दाश्त मैं नहीं कर पाऊंगा इन नेताओं को। और इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं, जो टिकट लेकर, पैसों से जो टिकट लेकर आया है, आप मुझे बता दो क्या वो आपकी सेवा करेगा? नहीं करेगा। करोड़ों रुपए का फंड आता है, करोड़ों रुपए का फंड हर साल, मगर वो अपने घर ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि वो पैसों से टिकट लेकर आता है, वो आपकी सेवा नहीं करेगा, वो पैसों से टिकट खरीद कर लेकर आया हुआ है। 5 साल तक वो उसी चक्रव्यूह में घूमता रहता है कि मैं अपने पैसे कैसे पूरे करूं, कैसे पूरे करूं। मैंने पैसे तो लगा दिए इलेक्शन के अंदर, टिकट के अंदर भी लगा दिए, सभाएं इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं, अभिनेता लोग आ रहे हैं, 5 करोड़ रुपए का खर्चा है इलेक्शन के अंदर, सिर्फ 5 करोड़ रुपए का जो अपनी ये सभाएं करते हैं। उसके बाद टिकट का खर्चा अलग है, तो कम से कम ये 20, 25, 30 करोड़ पे जाके इलेक्शन जाता है। और मैं आप सबकी, जितने भी मेरे बड़े भाई बैठे हैं, सब बैठे हैं, मेरे साथ सिर्फ ये चल रहे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं, जितना भी फंड आएगा सब आपके बीच में आपकी सेवा के लिए खर्च किया जाएगा, आपके बच्चों का भी विकास होगा
और क्षेत्र का भी विकास होगा, घर के अंदर साफ पानी भी आएगा, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन भी मिलेगी, नालियां भी बनेगी, सड़क भी बनेगी, सारे काम होंगे। मगर ये नेता लोग नहीं करेंगे भाई, ये नेता लोग नहीं करेंगे। ये तो पैसे देकर टिकट लेकर आए हैं, ये कैसे काम कर सकते हैं मुझे बता दो, कौन से हिसाब से ये हमारा काम करेंगे? ये कर ही नहीं सकते। 30 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वो कैसे काम कर सकते हैं? जितना भी फंड आता है उनके घर पर चला जाता है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं होता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, इस बार शाहदरा के अंदर बदलाव चाहिए, शाहदरा के अंदर बदलाव चाहिए। इस बार ऐसा बेटा, ऐसा सेवक चाहिए जो शाहदरा की जनता का काम भी करे और शाहदरा की जनता की सेवा भी करे। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आया हूं और मैं आज ये दिल की बात आपसे कह रहा हूं, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना था। अगर लड़ना होता तो मैं पहले से तैयारी करता। मुझे इन नेताओं ने मजबूर करा इलेक्शन लड़ने के लिए। कई लोगों ने कहा विनय भाई आपने सही करा, कई लोगों ने मेरे को कहा। मैंने कहा भाई मैंने सही तो कर दिया। मैं कई दफा मन में बैठे होते हैं भाई साहब, मैं कहता हूँ ये अंकल जी पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो पता भी नहीं था मुझे इलेक्शन लड़ना। अरे बेटा कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो कर रहा सही कर रहा है। उसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा ये तो किसी को भी नहीं पता, ये तो ऊपर वाले को पता है। तो मैंने भी फिर मन में ठान ली, ठीक है जो ऊपर वाला करेगा अच्छा ही करेगा, शायद इसमें कुछ भलाई हो। तो इसलिए मैंने आप सब से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, इस बार ऐसे नेताओं को वोट नहीं देना जो पैसे देकर टिकट लेकर आए हैं। आपके बीच आपका बेटा खड़ा है, आपका सेवक खड़ा है। इस बार 5 तारीख को एक ही निशान नजर आना चाहिए, सिर्फ गुब्बारा, सिर्फ गुब्बारा, सिर्फ